हेलो गाइस, अगर सबके लिए कौन नया वीडियो लेके तो आज तक जो वीडियोस मैं बनाते हैं वो जनरली आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहती है। कई लोगों को कई इन्फॉर्मेशन देती है, कई लोगों को जो नई नई डिफिकल्टीज आ रही है एसएफटी से रिलेटेड और वो सब के ऊपर काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए और काफ़ी लोगों को उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। तो तब हम लोग मैं नीचे स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान हो तो मैं वीडियोस बनाता था कि भाई अपना अलग चलता था, फिर बाद में हमने कोलैबोरेट किया टेक्स ऑन टिप्स के साथ, तब उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और तब से हम लोग उनके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो अब दिस इज़ अ वन थिंग, ये एक चीज़ हो चुकी है कि टेक्स ऑन टिप्स है ये चैनल। इसके अंदर हम लोग आपको मेनली इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और अगर आपको ध्यान दिया हो तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपके लिए लिंक्स डालते हैं कि आप अगर कोई पोस्ट पढ़ना चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। किसी में आपको कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए तो वहाँ से आपको मिलेगी प्रोफ़ेशनल हेल्प भी। तो वो हमने काफ़ी बार बताया, पर कई लोगों को शायद कन्फ्यूजन हुआ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और ये लोग क्या-क्या सर्विसेज़ हमको दे सकते हैं। तो वी थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बताएँगे कि क्या-क्या सर्विसेज़ आपको मिल सकती है इस वेबसाइट के ऊपर और क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो और हम कैसे वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, तो वो आपको बताना चाहेंगे। तो ये है हमारी अभी वेबसाइट। स्टार्टिंग में ये जब हमने इसको स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो इट वाज़ मेनली फॉर ब्लॉग्स, ताकि हम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ लोगों को, क्योंकि जो मैं ब्लॉग्स पढ़ रहा था या जो पहले ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था तब मैं इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ बताते हैं कि जो ब्लॉग स्टार्टिंग में मैं पढ़ रहा था वो सब ऐसे थे कि भाई लोग बना रहे थे और उसके अंदर सबके इंटरप्रिटेशन होते थे, सब एक्सपर्ट्स लिख रहे थे, तो दे वर जस्ट इंटरप्रिटिंग कि उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो लोग कहीं भी ना उसके साथ रिलेवेंट कोई दे देते रेलेवेंट क्या बोलते हैं लॉ सर्कुलर या फिर सेक्शन कौन-सा है, वैसा कुछ ज़्यादा कोट नहीं करते थे बहुत जगह पे और बस अपना इंटरप्रिटेशन लिखते थे। अगर कोई सर्कुलर का आया है कुछ तो वो सर्कुलर का कहीं लिंक कुछ नहीं रहता था कि ये सर्कुलर का किसी को पढ़ना हो तो वो कहाँ से पढ़ सकता है। तो द आइडिया वाज़ कि हम लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दें उसके साथ एक बैकिंग हो उस चीज़ की, ताकि लोग अगर कोई कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको नॉर्मल इंसान को भी समझ आए कि भाई ये क्या है और अगर कोई प्रोफेशनल पढ़ रहा है तो उसके लिए एक ओरिजिनल ड्राफ्ट भी वहाँ पड़ा हो कि हाँ भाई अगर उसको कुछ ओरिजिनल पढ़ना है और खुद का इंटरप्रिटेशन निकालना तो ही कैन डू दैट ऑल्सो। तो हम लोग एक मिक्स लाना चाहते थे कि प्रोफेशनल के भी काम आए, नॉर्मल इंसान के भी काम आए। तो दैट वाज़ द होल आइडिया और जैसे कि आप देखते होंगे मेरे वीडियोज़ की कोई हाई क्वालिटी वीडियोज़ नहीं रहते। हम लोग जनरल एक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था ये पॉडकास्ट है, आप शांति से सुन सकते हैं, देखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आज थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको इस टेक्स्ट ऑन टिप्स पे एंड हाउ दे वर्क। उनका मोटो क्या है बेसिकली इस वेबसाइट के पीछे। तो जैसा आप देखेंगे मेनली जो ये वेबसाइट पूरी आपको दिखेगी, ये मेनली सब ब्लॉग से रिलेटेड ही। यहाँ पे कहीं भी आपको कोई इनका फंक्शनैलिटी ऐसा कुछ हाई-फाई ज़्यादा दिखेगा नहीं कि जहाँ पे ये लोग आपसे कुछ सर्विसेज़ के बारे में बात करो। मेनली ये ब्लॉग्स के बारे में जो इंटेंशन मैंने कहा था पहले, इनका इंटेंशन ही था कि सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना है। बट व्हेन दे सॉ कि जो बाकी लोग थोड़े बहुत इनके पास आए थे ऑप्शंस लेके कि भाई ये लोग कहीं और रिटर्न भरवा रहे थे, बट उसमें दिक्कत ये हो गई कि उन लोग उसको बराबर इन्फॉर्मेशन या बराबर सर्विसेज नहीं दे रहे थे और बता भी नहीं रहे थे कि भाई कौन उनका रिटर्न भर रहा है, क्या है, एक्सपर्ट कौन है, क्या वो एक्सपर्ट है भी कि नहीं है या फिर जस्ट एम्प्लॉयज़ है। क्योंकि आप कई और भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाएँगे, वहाँ सिर्फ़ उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं जो आपके लिए रिटर्न भरते हैं और वो लोग सिर्फ़ वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके रिटर्न भरते हैं उनका। अब हो सकता है उस सॉफ्टवेयर में कुछ बग हो या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो थोड़ा सॉफ्टवेयर से नहीं, पहले आपको कुछ उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ जाननी हो कि इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस रह सकते हैं एंड हाउ द एक्सपर्ट वुड हेल्प यू एंड फर्दर गाइड यू, आपके फ्यूचर में कैसे गाइड करेगा। क्योंकि मैंने कई रिटर्न्स देखे थे उन लोगों के कि जो गलत-शलत भरे जा रहे थे। तो देन ये आइडिया है कि वी मस्ट कोलैबोरेट विथ जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके साथ, ताकि वो लोग सर्विस दे पाए, बिकॉज़ कोई एडवर्टाइज़मेंट होती नहीं है सीएस की, दे कैन ओनली जस्ट रिलाई ऑन द वर्क। तो वी थॉट कि हम लोग एक ब्रिज बनेंगे बीच में, कि हम लोग काम लाएँगे, उनको देंगे, दे विल वर्क फॉर अस और ऐसे ही काम चलेगा तो लोगों को भी बेटर सर्विस मिलेगी और इनको भी बेटर काम करने का टाइम मिल पाएगा। ठीक है, तो ये एक मोटिव था। और सेकेंडली, जैसे कि अब आपको पता है कि भाई फेसलेस स्क्रूटिनी, फेसलेस अपील, ये सब की तरफ हम जा रहे हैं। सो वी डोंट नीड कि हम लोग सिर्फ़ अपने शहर तक सीमित रहें, कि हमारे शहर में जो बेस्ट चाहिए उसका हम सर्विस लें या हम जिसको जानते हैं उसी की बेस्ट सर्विस लें। आप पूरे नेशन में जो बेस्ट सर्विस आपको मिल सकती है आप वो ले सकते हैं अब ऑनलाइन, एंड जो आपको बेस्ट लगे कि हाँ भाई मेरे बजट में ये बेस्ट सर्विस है, मैं इसको लूँगा। सो यू कैन टेक दैट, यू कैन ट्राई आउट कि आप पूछ बात कर सकते हैं, टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन हो सकता है एक नॉमिनल
कंसल्टेशन फ़ीस पे, कि आप कंसल्टेशन करके देख सकते हैं नॉमिनल फ़ीस पे कि भाई हाँ, इस पर्सन को नॉलेज है या नहीं है। अब कई लोग हिचकिचाते हैं भाई सीए को कंसल्टेशन फ़ीस देने में, कई बार पूछते भी है कि ये छोटा-सा ही सवाल है, मैं इतना-सा पूछना चाहता हूँ बस खाली। तो बट मेरे को लगता है यार, जब आप किसी डॉक्टर को एक कंसल्टेशन करने जाते हैं, तो आप पहले उसको फ़ीस देते हैं और फिर उसको अपनी कोई कमज़ोरी बताते हैं, तब वो जाके आपको अपनी दवाई देता है। तो पहले जब आप उधर उसको फ़ीस दे सकते हैं, तो एक सीए है, जो आपके लिए फाइनेंशियली आपको बताने वाला है कि क्या सही है, क्या गलत है, टैक्सेस के बारे में आपको सलाह देने वाला है, तो उसको आप पहले कंसल्टेशन फ़ीस क्यों नहीं दे सकते? ये हमको चेंज लाना पड़ेगा कल्चर में। तो आप कंसल्टेशन लीजिए, अगर आप कंसल्टेशन नहीं लेंगे तो आपको क्या पता कि क्या सही है, क्या गलत है आपके लिए। जब आप उधर 2-3 डॉक्टर से कंसल्टेशन और सबको कंसल्टेशन फ़ी देने में नहीं जी सकते, तो इधर क्यों जी सकते हैं? इधर आपको क्यों चाहिए कि जो हमको पहला सीए मिल गया, हम उसी से काम कर लेंगे, या जो हमको ज़्यादा रिफंड ला देगा, हम उसी से काम कर लेंगे। सर, ज़्यादा रिफंड लाने और सही रिफंड लाने में बहुत फ़र्क है। सही रिफंड लाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो ज़्यादा रिफंड लाके दे रहा है ना, वो आज आपको रिफंड देके चला जाएगा। फिर जब कल जब नोटिस आएगी ना, तब आप किसी सीए को उससे ज़्यादा पैसे देके वो नोटिस सही करवा रहे होंगे। तो बेटर ये है कि आप सही रिफंड ले आएँ, ना कि ज़्यादा। तो चलिए, अब काफ़ी बातें हो गई, अब मैं बताता हूँ कि क्या-क्या सर्विस आप ले सकते हैं और कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, कुछ ज़्यादा हाई-फाई नहीं किया इस वेबसाइट में, क्योंकि वी आर सीइंग कि क्या रिस्पॉन्स आता है इस बेसिक पे, देन हम आगे इसको शिफ्ट करेंगे और। तो सबसे पहला इनकम टैक्स रिटर्न है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न में आते ही सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना है, किसको नहीं भरना। कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरे को टैक्स पे नहीं करना, तो मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भी पे नहीं करना। तो यहाँ आपकी वो सब क्लैरिटी दी जाएगी, क्या है, क्या नहीं है। वी आर सेल्फ फंडेड, हमको किसी की फंडिंग नहीं मिली, हम खुद से अपना काम चला रहे हैं, जैसे-जैसे चलता जा रहे हैं, हम उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे, इसीलिए कुछ टाइम से लास्ट के 4-5 महीनों से आपने इसमें एड्स देखना शुरू किया होगा, क्योंकि हमने कुछ रेवेन्यू जनरेट करने का सोचा, बिकॉज़ लास्ट 1 साल से हम इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो अब सोचा कुछ रिटर्न लेने की बारी आ गई है। तो इसमें सबसे पहले आप जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न में जाएँगे, पहले 2 ऑप्शंस है, फ़ोन कंसल्टेशन एंड फ़ोन कंसल्टेशन फॉर एनआरआई। तो 2 टाइप की फ़ोन कंसल्टेशन है, नॉर्मल फ़ोन कंसल्टेशन फॉर एवरी रेज़िडेंट ऑफ इंडिया, कि जिन लोगों को इंडियन रेज़िडेंट है तो उनका टैक्सेशन एक्चुअली अलग होता है, और एनआरआईज़ के लिए काफ़ी रूल्स और सेक्शंस अलग हैं, तो हमने दोनों चीज़ों को अलग रखी है, दोनों के रेट्स भी अलग हैं। ये हम सामने से बता रहे हैं, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, बिकॉज़ उनके कंसल्टेशंस थोड़े स्पेशलाइज़ होते हैं, उन लोगों के लिए जो हमको सीएज़ अपॉइंट होते हैं, वो थोड़े स्पेशलाइज़ होते हैं, जिनको उसका एक्सपीरियंस हो, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कौन-सा रूल है एनआरआईज़ के लिए। तो ये आपको सबसे पहले मिल जाएगा, कि अगर आपको लगता है कि भई मेरे को पहले सिर्फ़ कंसल्ट करना है अपने इनकम टैक्स के बारे में, कि मेरे को रिटर्न भरना भी है कि नहीं है, या मेरे को कौन-सा रिटर्न भरना चाहिए, उसके बारे में कंसल्ट करना है, ताकि आप सही रिटर्न को सिलेक्ट करें, तो आप इधर कंसल्टेशन पहले चूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है आईटीआर 1। जैसे ही आप आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, और एक सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे है इंस्टामोजो का। तो आपको वो भी दिक्कत नहीं करनी कि आपका पेमेंट कहीं गलत ना चला जाए, या कुछ और गलत ना हो जाए। वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिक्योर है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत बेसिक है, हमने इसको अंदर सजाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बट आपको इन्फॉर्मेशन और सर्विस हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप कंसल्टेशन बुक कर लें, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस समझा दूँ। जैसे आप कंसल्टेशन बुक कर लें, फिर नीचे ये सबमिट डिटेल्स भी इधर आप बुक कीजिएगा, ताकि तुरंत ही हमको डिटेल्स मिल जाए आपकी, कि भई आपकी क्या-क्या डि आपको कौन-सा रिटर्न भराना है, आपका उसका डिटेल्स क्या-क्या है, उसके अंदर आपको क्या-क्या पेमेंट करना है, या फिर क्या आपकी टैक्सेस हो सकते हैं। तो आप ज़रूर अपना, अगर आप आईटीआर 1 भरा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें अपना फॉर्म सब 16 सबमिट कर दीजिए। अगर आपके अदर सोर्स की कोई इंटरेस्ट की इनकम है, तो उसके प्रूफ सबमिट कर दीजिए। साथ में आपका 26 ए सबमिट कर दीजिए। और जो भी बेसिक डिटेल्स है, और साथ में आपने जो रिसीव्ड पेमेंट भी किया है, वो भी आप इधर सबमिट कर दीजिए, टू बी ऑन अ सेफ साइड, ताकि एक इन आपके पास भी इन्फॉर्मेशन बनी रहे। एंड इट्स वेरी ईज़ी, आपको उधर जाके सब कुछ सबमिट करना है, और सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, एंड विदिन 24 आवर्स आपको हमारी तरफ से एक रिप्लाई आ जाएगा। पर इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट्स के रिप्लाई को गूगल स्पैम में डाल देता है। तो आप ज़रूर अपना स्पैम भी चेक कीजिएगा, ताकि कभी ऐसा ना हो कि भई आप बोलें रिप्लाई नहीं आया मेरे को 24 आवर्स में। एंड इस रिटर्न फाइलिंग में आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 काफ़ी सारे अलग-अलग ऑप्शंस मिल जाएँगे। हमने अलग-अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, अलग-अलग लोगों के लिए, कि कुछ स्पेशलाइज़ होता है किन लोगों के लिए, जैसे यूट्यूबर्स के लिए स्पेशल हो गया। यहाँ पे हम आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी स्पेशलाइज़ रखते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जाके देखेंगे, 143(1) की नोटिस काफ़ी आर्मी प्रोफेशनल्स को आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने गलत रिटर्न उनके भर दिए थे।
जो लोग नॉर्मल अकाउंटेंसी का काम करते हैं, तो हमने उनके लिए स्पेशल एक सोचा कि हाँ भाई कई लोगों को ज़रूरत है, तो हमने उन लोगों के लिए स्पेशल टैब बनाया है फॉर आर्मी प्रोफेशनल, जहाँ हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, स्पेशल प्राइस देते हैं, बिकॉज ऑलवेज दे आर सर्विंग अवर कंट्री। तो वो एक चीज़ है। ITR 4 अलग से होता है सबके लिए स्पेशल, उनको पूरा एक्सप्लेन भी किया जाता है। अगर ऐसा नहीं हम लोग खाली जो हमको पता है हमने भर दिया, हम किसी को एक्सप्लेन ना करें। वी बिलीव कि जो टैक्स पेयर है उसको अपना नॉलेज होना चाहिए, उसने क्या इनकम कमाया, कितना वो टैक्स दे रहा है, तो वी प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। वो चीज़ नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते किसी को, कि सीधा रिटर्न ही भर दिया। एंड सेकेंडली, दिस इज़ नॉट लाइक अदर वेबसाइट जहाँ पे वो एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो अपनी आईडी से ही फाइल कर देते हैं आपके रिटर्न्स। वैसा नहीं होगा। एज वी से कि हम आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपको किसी एक प्रोफेशनल सीए से दिलवा रहे हैं, तो वो लोग टैक्स प्रैक्टिशनर की तरह रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उनको आपका ई फाइलिंग का आईडी पासवर्ड चाहिएगा। अगर आप ई फाइलिंग पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वो भी आपको वो करके दे देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट अगर है तो वो इस इन्फॉर्मेशन में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि एक स्मूथ प्रोसेस हो सके। आप जैसे किसी नॉर्मल सीए के पास जाते हैं लोकली, वैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बट जस्ट दैट कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, एक फिक्स्ड रेट है जिसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आज का जो टाइम है हमको कहीं बाहर जाना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गई एक चीज़। अब हम बाकी सर्विसेज की बात करते हैं फटाफट। और जो हम सर्विस अगर इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगी। एक तो है टैक्स और पर्सनल। इसमें अगर जाएंगे टैक्स नोटिस एंड पर्सनल नोटिस के बारे में भी हम बात करेंगे, कि भाई कई लोगों को क्या होता है कि नॉर्मल 142(1) की नोटिस आ गई, या फिर मान लीजिए उनको खाली कंसल्टेशन चाहिए कि भाई अगर मैंने ऐसा रिटर्न भर दिया मेरे किसी सीए ने, तो आपको क्रॉस टेली करवाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। या किसी को 143(1) की नोटिस आ गई, 139(9) की नोटिस आ गई, उसके बारे में भी हम पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या नोटिस होती है, उसका रिप्लाई कैसे हो सकता है। तो वो सब हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल। बट एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़ कि आप प्रोफेशनल से काम कराइए, ताकि आपको दोबारा किसी को ज़्यादा पैसे ना देने पड़े वो काम सही करने के लिए। तो इधर आप वो भी बुक कर सकते हैं अपनी कंसल्टेशन फॉर योर नोटिसेज। काफ़ी इजीली हो जाएगा, और नीचे आप सबमिट कर दीजिए कि आपको कौन सी नोटिस आई है, एंड यू विल गेट योर कंसल्टेशन। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को असेसमेंट के लिए हायर कर रहे हैं तो ये जो फीस है ये सिर्फ कंसल्टेशन के लिए है। इस फीस से आप पूरा अपना असेसमेंट कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ़ीस बहुत कम है। इतनी फ़ीस में कोई कंसल्टेशन ही करके देगा, कोई आपको पूरा असेसमेंट लड़के नहीं देगा। तो ये हो गई इनकम टैक्स नोटिस की बात। अब हम आते हैं तीसरे में, कंप्लायंस नोटिस। ये काफ़ी आ रही है आजकल लोगों को, तो वी थॉट कि हम इसको एक अलग से टैब बना के दें लोगों को, ताकि भाई लोग इसको अच्छे से एक्सेस कर सके कि कंप्लायंस नोटिस बहुत आ रही है लोगों को। तो वही आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे उस कंप्लायंस नोटिस को रिप्लाई करना है, उसके अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे रिप्लाई करना है, रिटर्न भरना है नहीं भरना है, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड वाई आई एम अर्जिंग टू बुक कंसल्टेशन। हम लोग चैट पे भी कई लोगों को रिप्लाई करते हैं, बट वो काफ़ी जनरल क्वेरीज होती है तो ही रिप्लाई करते हैं। अगर किसी की स्पेसिफिक होगी तो हम उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज वी बिलीव कि जो एक्सपर्ट का काम है वो एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। तो अगर आपका कंसल्टेशन आप लोगे तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हो कि भाई आपकी क्वेरी क्या है, एंड ही कैन ऑल्सो रिप्लाई इन अ बेटर वे जब वो पूरी बात जानता हो। तो दैट इज़ वाई वी अर्ज कि आप डालें इसके अंदर कंप्लायंस नोटिस के लिए भी आप डालें। जीएसटी के अंदर हमने अभी बहुत ही छोटा सा चीज़ें चालू की है कि आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए, हमने वो चालू किया है। कंसल्टेशन के बारे में रजिस्ट्रेशन का भी इतना खास अभी चालू नहीं किया है, इसके अंदर भी कंसल्टेशन ही मेनली मिलती है, पर इसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी अच्छी दी है जो बाकी जगह शायद आपको नहीं मिलेगी। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ अभी खाली कंसल्टेशन हमने स्टार्ट किया, या फिर आपको किसी इन्वॉइस के बारे में जानना हो कंसल्टेशन, तो आप जीएसटी रिटर्न में जाके भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वहाँ आपको पूरा मिलेगा कि रिटर्न्स में कैसे आपको देना है, अगर 9 में कोई फिगर डालना है तो वो कैसे डालना है, क्यों डालना है, उसका भी आपको पूरा डिटेल मिला जाएगा। प्रैक्टिकल मेनली हम लोग इस पर फोकस करके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाए। ऐसा नहीं बस थियरी में बोल दिया कि भाई टेबल 8A में ये आना चाहिए, टेबल 9 में ये आना चाहिए, वैसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा कि यहाँ क्यों आना चाहिए, और इसका अगर यहाँ डाल रहे हैं तो क्या इम्प्लीकेशन होगा, और थियरी वाइज ये यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए। थियरी प्रैक्टिकल सब समझाया जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग यही इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई ये कैसा होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू व्हाट वी से बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द प्रोफेशनल्स एंड द नॉर्मल पीपल, कि जिनको लगता है कि मैं कौन से सीए को ढूंढूं, हम तो किसी अपने शहर में इस सीए को जानते ही नहीं है कि भाई कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा।
तो यू कैन ट्रस्ट अस, यू कैन वॉच आवर वीडियोज़, यू कैन रीड आवर पोस्ट, और फिर आपको लगता है कि नहीं इनके पास नॉलेज है एंड दे कैन गिव अस द बेटर सर्विस, तो ज़रूर वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ कि भाई लोगों को समझ पड़े कि व्हाट सर्विसेज वी प्रोवाइड है ना, कैसे वो उस सर्विस को बुक कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही होगी। पर अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट कीजिए, हमें डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे, या हमें मेल कीजिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। आपको बुक करना है तो वो सब भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बस यही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आपको सर्विस के बारे में बताएं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाई, वो लोग बोलते हैं मेल कर दो हमको, इस पर कॉल कर दो इस पर, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेटर वे है आपके लिए भी, क्यों आप सीधा बुक करेंगे तो हमको ही पता है कि हमको किससे बात करनी है, एंड वी नो ही इज़ अ जेन्युइन एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, और उसको सीरियसली ये कंसल्टेशन चाहिए, तो हम भी उसको काफ़ी अच्छे से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।